हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं साहिल शर्मा। चलिए आज देखते हैं जेमिनी सन मून राइजिंग साइन के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। पहले हम स्टार्ट करेंगे सभी पॉसिबल सिचुएशंस के साथ। ठीक है, पहले हम पता करेंगे क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस हम फेस कर सकते हैं जुलाई मंथ में जेमिनी साइन के लिए। उसके बाद हम एक मैसेज कार्ड निकालेंगे, ठीक है, मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन डेक से। और उसके बाद हम टाइमिंग देखेंगे कि जो भी हम अभी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं सिचुएशंस की, वो कब तक मैनिफेस्ट हो पाएंगी। क्या वो जुलाई में ही होंगी या फिर जुलाई में सिर्फ मैसेजेस ही मिलेंगे और अपकमिंग मंथ्स में वो मैनिफेस्ट हो पाएंगी। ठीक है, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा गाइस, तभी आपको यूनिवर्स के मैसेज और टाइमिंग पता चल सकेगी। और क्योंकि ये स्पेसिफिक साइन के लिए है, जेमिनी के लिए, तो अगर आप जेमिनी से रिलेटेड हैं, इम्पैक्टेड हैं, तो रीडिंग को पूरा देखिएगा। क्योंकि बीच में होता है, ऐसा नहीं है कि मैसेजेस सिर्फ लास्ट में ही मिलते हैं, बीच में कहीं भी कोई भी मैसेज आपको मिल सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप उस मैसेज को मिस कर सकते हैं, जो कि आपके बहुत काम का हो सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि रीडिंग को हमेशा पूरा देखिए, ठीक है, तभी आप कंप्लीट उसे समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया ऑफर आ रहा है जेमिनी साइन, कंफर्म्ड ऑफर है। हो सकता है आपकी जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया था और आप वेट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग हो। ओके, चैलेंजेस भी आ रहे हैं जुलाई मंथ में, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये नई जॉब के रिगार्डिंग चैलेंजेस हो। ऐसा हो सकता है कि आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी से दूर किसी और सिटी में आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो वो आपके लिए चैलेंज होगा, एकदम से आपको शिफ्टिंग करना पड़े, रिलोकेट करना पड़े, तो वो एक चैलेंज हो सकता है। या फिर कहीं पर आपको अचानक से ज्वाइन करना पड़ सकता है, कोई ऐसा ऑफ़र हो सकता है जहाँ पर आपको वेटिंग पीरियड ना दिया जाए, डायरेक्ट आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जाए, तो आपका एकदम से साइकिल सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो किंग ऑफ कप्स, कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जो आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, आपके फैमिली में आपके फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं अगर आप मैरिड है तो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के फादर या कोई भी ऐसा सीनियर पर्सन। ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है कब जो है। ठीक है, ये करियर से रिलेटेड नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऑफ़र आपका पैसे से रिलेटेड भी होगा जुलाई मंथ में। हो सकता है जो नई जॉब का आपको ऑफ़र मिल रहा है उसमें आपको पैकेज बहुत अच्छा ऑफ़र हो रहा हो। सही, आप मल्टीपल सिचुएशंस को एक साथ बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, और आप मेडिटेशन मोड में हैं, कंसंट्रेशन मोड में हैं, किसी एक सिचुएशन पर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं जिसको आप बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं कार्ड्स पुल करके। और ये अच्छा भी है, किसी एक सिचुएशन पर ही एक टाइम पर कंसंट्रेट करके पहले उसको ही सॉल्व करना चाहिए। मल्टीपल सिचुएशंस को अगर आप बैलेंस करने का ट्राई करेंगे तो उसका मतलब है कि आप दो किश्तियों पर पैर रख के एक साथ चलने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, आप कहीं भी प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए एट अ टाइम एक ही सिचुएशन पर फोकस कीजिए, उसको रिजॉल्व कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए, फिर नेक्स्ट सिचुएशन पर मूव कीजिए। ठीक है, देखते हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस आप लोग फेस कर सकते हैं जुलाई मंथ में। द एम्प्रेस, अगेन कहीं पर हो सकता है आपका इंटरव्यू लिया जाए, अगर सेम कंपनी में हो। अगर प्रमोशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर कोई फीमेल अथॉरिटेटिव फिगर आपका इंटरव्यू ले सकती है। ठीक है, आपसे सवाल जवाब हो सकते हैं। अगर आपने दूसरी कंपनी में जॉब अप्लाई किया है तो दूसरी कंपनी में कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर जो कि फ़ीमेल फिगर होंगे वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाएंगी। ठीक है, नई जॉब के साथ हो सकता है कोई अपर रोल आपको ऑफ़र किया जा रहा है। अगर दूसरी जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सेम कंपनी में अगर आपकी प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं तो आपके करंट रोल से ऊपर का रोल आपको ऑफ़र किया जा रहा है नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। किंग ऑफ कप्स, कोई आपके पास ऑफ़र लेकर आ रहा है पर्सनली। ठीक है, यहाँ पर भी ऑफ़र है, यहाँ पर भी ऑफ़र है, तो ऑफ़र तो आपको डायरेक्ट मिलने वाला है डेफिनेटली। तो कोई भी ऑफ़र को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, जो भी ऑफ़र आपको कोई भी किसी भी फील्ड से अगर कोई ऑफ़र मिलता है तो उसको एनालाइज़ कीजिए कि वो आपके लिए कैसे फ्रूटफुल रहेगा। आप बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए लास्ट कुछ टाइम से। ठीक है,
और आपके वो एफ़र्ट्स जो हैं वो अब रंग लाएंगे। ठीक है, सी आप कितना डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। ये सब पेंटिकल्स आपने डेडिकेशन के साथ बनाए हैं। ठीक है, अभी भी आप क्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो एफ़र्ट्स तो आप कर रहे हैं। ठीक है, पर अभी तक हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो रहे हो आपके एफ़र्ट्स, और आप डिमोरलाइज हो रहे हैं। बट डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटिंग, धोखा, डिससेटिस्फैक्शन, और आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आप किस्मत से हार चुके हैं। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से आप ऐसा फील कर सकते हैं। बट अब सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे थे। बट ऐसी फीलिंग, ये फीलिंग अब आपकी जाने वाली है। ठीक है, नए ऑफर्स के साथ। सी सेलिब्रेशन मोड में आप आएंगे, अचीवमेंट मोड में आएंगे। जो आपने एफर्ट्स लगाए थे पास्ट के कुछ टाइम में, अब उनको आप अचीव करना स्टार्ट करेंगे। जुलाई मंथ में आपके पास नए ऑफ़र्स आ रहे हैं, नए मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको असाइन की जा रही हैं। हो सकता है नए प्रोजेक्ट पे आप काम करें, किसी एक नए प्रोजेक्ट पे आपको अलाइन कर दिया जाए। आप दो ऑप्शंस में से आप एक को चूज़ करेंगे। ठीक है, दो करंट आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑलरेडी अभी जैसे कि स्टार्टिंग के 10 दिन तो हो ही चुके हैं जुलाई मंथ के, तो आपको दो ऑफ़र्स हैं। एक तो हो सकता है करंट जो आपके हाथ में है ऑफ़र, आप उसको भी एनालाइज़ कर रहे हैं कि क्या आपको यहीं पर रुकना चाहिए अगर करंट कंपनी की बात की जाए तो अगर वहाँ से आपको सीनियर रोल ऑफ़र किया जा रहा है तो आप ये सोचेंगे कि क्या यहीं पर रुका जाए और यहीं पर और ज़्यादा ग्रो किया जाए, या फिर जो दूसरा ऑफ़र आपको मिल रहा है उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आप इसके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, इसको एनालाइज़ करेंगे दोनों सिचुएशंस को कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। दैट मीन्स कि अभी तक आपके पास जब एक भी ऑफ़र नहीं था, तो अब आपके पास दो सिचुएशंस हैं, उनमें से आपके पास चॉइस है आपको क्या करना है, आप चूज़ करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, अगेन लव से रिलेटेड और इन्जॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है जैसे ही आप इनमें से किसी एक ऑफ़र को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका सेलिब्रेशन मोड स्टार्ट होगा। आपको लगेगा कि आपने अचीव किया जो आप चाहते थे, जो आप आपने जो लास्ट के कुछ टाइम में, कुछ टाइम जब मैं बोल रहा हूँ गाइस, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक दो दिन, एक दो मंथ्स हो सकते हैं, या लास्ट ईयर से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने जो एफ़र्ट्स किए हैं अब उनका फ्रूट्स इंजॉय करने का टाइम आ रहा है आपके पास, तो वो आप करेंगे। आपके पास नई जॉब के भी ऑफ़र हैं, हो सकता है नए रिलेशन का कोई ऑफ़र आए। सी जजमेंट कार्ड, जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं उसका जजमेंट होगा। ठीक है, और आप डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करेंगे जो आपके मन को शांति देगा, खुशी देगा, और आपको सेटिस्फेक्शन देगा कि यस मैंने एफ़र्ट्स किए और मुझे उससे रिलेटेड रिजल्ट्स भी मिले। ठीक है, जो काफ़ी टाइम से आप एफ़र्ट्स कर रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा पैसा आपको ऑफ़र किया जाएगा। ठीक है, कहीं से सडन पैसा भी आ सकता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो जेमिनी साइन के लिए कहीं से सडन पैसा भी ऑफ़र हो सकता है। अगर आपने कहीं लोन अप्लाई किया होगा तो वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अप्रूव हो जाएगा आपका लोन, बट आपसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चन आंसरिंग की जा सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये फीमेल अथॉरिटेटिव पर्सन होंगी जो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। हो सकता है सेम कंपनी में, या फिर हो सकता है जो दूसरी कंपनी में आपने जहाँ पर अप्लाई करके रखा है वहाँ से जो आपका इंटरव्यू होगा, फाइनल राउंड वगैरह, उसके लिए उसमें आपसे काफ़ी स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको एट अ टाइम तो हार्श लग सकते हैं, बट वो ज़रूरी हैं आपकी स्किल्स को एनालाइज करने के लिए। तो कुछ भी बाय हार्ट मत लीजिएगा और अपनी तैयारी करके जाइएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा कि दिख रहा है, आप पूरा तैयार रहेंगे हर तरह के क्वेश्चंस के लिए, आप फुल्ली तैयार हैं। ठीक है, और अच्छे से आप उसको फेस करेंगे, अच्छे से उनको आंसर करेंगे सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि अचीवमेंट है। देखिए, कोई भी इंटरव्यू जब आप क्लियर करेंगे तभी आप उस जॉब को अचीव कर पाएंगे। तो अगर अचीवमेंट्स के कार्ड्स हैं, ऑफर्स के कार्ड्स हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाने के कार्ड हैं, तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए तो रेडी हैं। सी आप में स्ट्रेंथ है, आप लियो साइन से भी अफेक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, आपके चार्ट में कहीं ना कहीं लियो साइन भी प्रोमिनेंट है, तो स्ट्रेंथ आप में रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। खुद को अंडर एस्टिमेट और डिमोरलाइज मत रखिएगा। अगेन आपके पास दो ऑप्शंस होंगे जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, दो ऑप्शंस तो हैं, आपको दोनों बेटर लग रहे हैं, बट आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना चाहिए जिसमें आप जॉब कर रहे हैं अभी, और जहाँ से आपको सीनियर प्रोफाइल ऑफ़र की जा रही है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ़र की जा रही हैं, या फिर नई जगह पर जाना चाहेंगे जहाँ से आपको ज़्यादा पैसे भी ऑफ़र हो रहे हैं। द सन कार्ड, आप चमकेंगे, आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा आपके स्किल्स के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ अवार्ड्स दिए जाएं आपको।
तो मंथ अभी तक तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आया है। ठीक है, बस वो नई जब भी जॉब आती है तो चैलेंजेस तो आते ही हैं, जब भी आप कुछ भी अपनी लाइन चेंज करेंगे। ऐसे ही पास्ट में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने बर्डन अकेले ही हैंडल किया है, और ये अब टाइम था जब आप थक रहे थे। आप इतना डिमोरलाइज़ हो गए थे कि आपका कोई भी एफर्ट काम नहीं कर रहा था, आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकेगा। इतना डिमोरलाइजेशन आपको फील हो रहा था कि आपका और एफर्ट्स लगाने का मन ख़त्म हो रहा था। ठीक है, आप हिम्मत भी ख़त्म हो रही थी और मन भी ख़त्म हो रहा था। जबकि ऐसा अब नहीं होगा। जो आपने एफर्ट्स किए हैं अब आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होंगे उन चीज़ों के। कोई भी एफ़र्ट वेस्ट नहीं जाता। अगर हम अभी एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट भी अभी मिले, बहुत टाइम बाद, कुछ टाइम बाद। कईयों को कुछ टाइम बाद मिलता है, कईयों को बहुत टाइम बाद मिलता है, बट रिज़ल्ट उन एफ़र्ट्स का ज़रूर मिलता है। बट हमको उस टाइम पे समझ नहीं आता कि ये कौन से एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट था, इसलिए हमको लगता है कि हमारे एफ़र्ट्स वेस्ट गए। यहाँ पर सेलिब्रेशन कार्ड है। ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस एंड अपने किड्स के साथ आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं अगर आप सिंगल है तो। ठीक है, और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं बट मैरिड नहीं है अभी, ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करेंगे। बट अपनी अचीवमेंट्स जो भी आपकी होंगी, जो आपकी खुशियाँ होंगी, जो आप इस मंथ में जिस भी वजह से आपको खुशी मिलेगी वो आप लोगों के साथ बांटेंगे, अपने अपनों के साथ। हार्ट ब्रेक भी मिल सकता है अगर आपने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो। ठीक है, लास्ट पास में भी आपको काफ़ी मिले हैं, और क्योंकि जेमिनाई है तो 3 का आना तो लॉजिकल ही है। तो जेमिनाई को तो वैसे भी काफ़ी हार्ट ब्रेक्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो जेमिनाई साइन, आपको कोई हार्ट ब्रेक मिल सकता है, बहुत सोच समझ के रहिएगा। कोई भी किसी से कुछ बात कीजिएगा, एकदम से किसी पे आप ट्रस्ट जो कर लेते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एनालिटिकल माइंड अपना यूज़ करना होगा। जेमिनाई साइन बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं एनालिटिकल माइंड यूज़ करने में अपना, तो आपको वही ब्रेन अपना यूज़ करना है। ठीक है, अपने स्किल्स को यूज़ करना है, हर सिचुएशन को एनालाइज करना है। कहीं भी आप ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीटिंग आप फेस करेंगे। एस ऑफ वांड्स अगेन, नया ऑफ़र। ठीक है, नई जॉब। ऐसा लग रहा है कि आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में रुकने के मूड में नहीं हैं, आप इंक्लाइंड हो रहे हैं नई जॉब के तरफ, आप जाएंगे नई जॉब की साइड ही। ठीक है, आप सब कुछ सोचने के बाद जो डिसाइड करेंगे वो आप नई जॉब को ही चूज़ करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। सी अचीवमेंट्स, तो जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं उनके रिज़ल्ट्स को आप अचीव ज़रूर करेंगे, जिसकी वजह से आप खुश भी रहेंगे, सेलिब्रेशन भी होगी आपके अपनों के साथ। ठीक है, सेलिब्रेट भी करेंगे, खुश भी रहेंगे, बट हाँ, इन बिटवीन आपको कहीं ना कहीं चीटिंग मिल सकती है अगर आप ब्लाइंड फोल्डेडली हर सिचुएशन पर, हर इंसान पर ट्रस्ट करते रहेंगे। तो हर इंसान की बात सुनिए, ऐसा नहीं है कि सुनिए ही मत किसी की, सुनिए बट उसको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए इम्प्लीमेंट करने से पहले कि क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी या नहीं। मैजिशियन कार्ड, आपके पास सभी स्किल्स रहेंगी, जिस टाइम पर आपको जिस स्किल की ज़रूरत रहेगी आप उसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आपने लास्ट के कुछ टाइम में इतने एफ़र्ट्स किए हैं, आपने अपने आप को इतना सेल्फ इक्विप्ड बना लिया है कि आपने ये सभी स्किल्स सीख ली हैं, साम दाम दंड भेद। तो जिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो स्किल चाहिए आपके पास वो सब है, और आप उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे उस स्किल को। द हेरोफेंट, ठीक है, कोई ना कोई गाइडेंस आपके पास आने वाली है किसी भी सिचुएशन से रिगार्डिंग, या फिर आप किसी के पास जाने वाले। ठीक है, आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से सजेशन ले सकते हैं, आप किसी अपने से। बट अगेन एनालिटिकल माइंड अपना एक्टिव रखिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो गाइड ने बोल दिया आपको वही इम्प्लीमेंट करना है। पहले सोचिएगा कि वो जो उनकी गाइडेंस है वो आपकी सिचुएशन के साथ कितना मैच कर रही है। आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहेगी, वो सब पहले एनालाइज कर लीजिएगा। द एम्परर, अथॉरिटेटिव फिगर, आप किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, अब राजा तो नहीं कहेंगे डायरेक्ट कि आप राजा से मिलेंगे, राजा इन द सेंस कि किसी कंपनी का मालिक, कोई वीपी, सीईओ, लीडरशिप लेवल के पीपल, आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। ठीक है, या फिर घर में, आपके घर में ही जो अथॉरिटेटिव फिगर आपके फादर हो गए या फादर इन लॉ हो गए अगर आप मैरिड हैं तो उनके साथ आप बैठ के कुछ डिस्कशन ज़रूर करेंगे जुलाई मंथ में, या ऑलरेडी कर चुके होंगे अभी तक। अगर नहीं किया है तो आप करेंगे। सी, इस सिचुएशन में आप पास्ट कुछ टाइम से रहे हैं, जब से आप एफ़र्ट्स करना स्टार्ट किया आपने, आप इस सिचुएशन में रहे हैं। एस ऑफ कप्स अगेन, नया ऑफ़र। ठीक है, तो आप सोच रहे थे कि आपको जो पैसा चाहिए, आप जो जिस पैसे के लिए आप इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे उसकी वजह से। ठीक है, आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स भी लगाए, हर डायरेक्शन में आपने ट्राई किया,
बट स्टिल पिछले कुछ टाइम में तो आपको निराशा ही मिली हर डायरेक्शन से। अगेन पेज ऑफ कप्स, नया ऑफ़र्स आपके पास बहुत आ रहे हैं गाइस। ये ऑफ़र हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है, जो आपको एक रिलेशन का ऑफ़र देगा। वो रिलेशन ज़रूरी नहीं है कि हर रिलेशन लव रिलेशन ही हो, ठीक है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट हाँ, अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं अपोजिट सेक्स के साथ, अगर आप ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, अगर आप मेल हैं तो, अगर फीमेल आपकी फ्रेंड है तो वो आपको ऑफ़र कर सकती हैं रिलेशन। अगर आप फीमेल हैं और आपके फ्रेंड मेल हैं तो उनमें से कोई एक मेल जो आपको पसंद करता होगा वो आपको डेफिनेटली ऑफ़र करेगा रिलेशन, ठीक है। तो अगेन आपको एनालिटिकल माइंड अपना हर फील्ड के लिए एक्टिव रखना है। सोच समझ कर ही एक्सेप्ट कीजिएगा जो भी आप एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो करियर में हो चाहे लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है। सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा, वरना हार्ट ब्रेक मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके पास, जैसे कि पास में आपको मिलते आए हैं। तो अगेन ये कार्ड इसके साथ मैच करता है। आपने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं पैसा अरेंज करने के लिए, आप बहुत जगह पे आपने अप्लाई किया, आपको नहीं सक्सेस मिली, ठीक है। हर जगह से हो सकता है रिजेक्शन मिल रहा हो या डिले मिल रहा हो, तो अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी। जो इतने सारे ऑफ़र्स आपको मिल रहे हैं वो हर फील्ड से मिल रहे हैं आपको। अगर आप दूसरी जॉब भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको पैकेज अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, प्रोफाइल अच्छी मिल सकती है, ठीक है। 10 स्टार आप शाइन करेंगे, आप चमकेंगे, आपके स्किल्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ठीक है। आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। चलिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन अथॉरिटेटिव फिगर, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड करेंगे कि आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या जस्टिफाई करना है अगर आपको ये रोल दिया जाता है तो। अगर आपके करियर से रिलेटेड है तो, अगर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, और अगर हो सकता है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर की फैमिली से मिलने जा सकते हैं। अचानक से थॉट आया माइंड में, तो मुझे लगा एज अ मैसेज ये कन्वे कर देना चाहिए। इस मंथ में आप अपने पार्टनर की फैमिली से मिलने जा सकते हैं। वो या तो आपको बुला सकते हैं, उनको पता चलेगा आपके बारे में तो वो आपको बुला सकते हैं, या फिर आप खुद मिलने जाएंगे प्रोएक्टिवली, ठीक है। जो आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, आप उनसे थोड़ा सा गैप बनाने के लिए, ताकि आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकें एज एन आउटसाइडर, ठीक है। उनके साथ आप गैप बनाने के लिए थोड़ा सा दूर जाने का ट्राई करेंगे। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, किसी भी सिचुएशन से जिसको आपको सॉल्व आउट करना है करंटली, आपको उनसे डिस्टेंस बना के उस चीज़ के बारे में एनालाइज़ करना चाहिए, तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन में जब फंसे हुए होते हैं तो हमें कहीं से कोई उसका आउटकम नहीं दिखता, कोई उसका सोल्यूशन नहीं दिखता। बट जब हम उसको एज एन आउटसाइडर सोचते हैं, कि हम उसको ऐसे देखते हैं कि वो किसी और के साथ हो रही है वो सिचुएशन, तब हमको पता लगता है कि अच्छा इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। पर जब तक वो हमारे साथ हो रही होती है, हम अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं, तब हमको उसको सोल्यूशन नहीं मिलता उसका, ठीक है। द मून कार्ड, द सन कार्ड भी आया था, द स्टार कार्ड भी आ गया, अब द मून कार्ड, सारे मेजर अरकाना से आ रहे हैं। तो काफ़ी मेजर आपके साथ सिचुएशंस होने वाली हैं इस मंथ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अननेसेसरी ब्लेम भी मिल सकते हैं जो आपने नहीं किया उसकी वजह से, उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आसपास की हर सिचुएशन, हर डिस्कशन को सुन के एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। डायरेक्ट एक्शन या रिएक्शन मत दीजिएगा अपना, ठीक है। अच्छे से सोच समझ के तभी कोई एक्शन लीजिएगा। एस ऑफ कप्स अगेन ऑफ़र है, ठीक है। तो ऑफ़र्स तो काफ़ी सारे हैं गाइस। चलिए अब मैसेज देखते हैं यूनिवर्स हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। सिचुएशंस तो हमने देखा, काफ़ी सारी सिचुएशंस इस मंथ जुलाई के मंथ में जेमिनी के साथ अकर होने वाली हैं। आप काफ़ी कुछ फेस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जिसके थ्रू पता चले कि ये सब चीज़ें आने वाले मंथ्स में होंगी। तो हो सकता है कि ये सब आप जुलाई में ही फेस करें, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट मंथ फेस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें ये सिर्फ इंडिकेशन मिलता है कि अच्छा ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस ही कन्वे होंगे जुलाई मंथ में, और इन जो आप फिज़िकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे इन सिचुएशंस को, वो आने वाले टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, बट आपकी रीडिंग में ऐसा कोई कार्ड नहीं आया जिससे पता चले कि आपको सिर्फ मैसेजेस ही मिलेंगे। तो दैट मीन्स ये रियल आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं जुलाई मंथ में, या मैक्स टू मैक्स अगस्त में। तो एक कार्ड पुल करते हैं जिससे कि हमको पता चलेगा कि यूनिवर्स हमें जेमिनी साइन के लिए जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। गो वाइल्ड से
अगेन लियो साइन। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, वाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब एकदम से एग्रेसिवली, जैसे कि शेर दिखाया जा रहा है, वाइल्ड भी आपका एग्रेशन ही होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन के लिए आप एग्रेसिवली ही जाएं, बट जिस सिचुएशन के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, उस सिचुएशन, मतलब जिस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से पता है और आपको पता है उसका आउटकम पॉजिटिव ही रहेगा, उसके लिए आप पूरे एग्रेशन के साथ, पॉजिटिव एग्रेशन के साथ उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। बट जिस सिचुएशन के लिए आपको डाइसी लग रही है सिचुएशन, उसके लिए एग्रेसिव अप्रोच मत अपनाइएगा, ठीक है। अच्छे से एनालाइज करके ही एक्शन लीजिए, बट यस, किसी भी एक्शन से पहले एनालिसिस ज़रूरी होता है। अच्छे से एनालाइज कीजिएगा तभी कोई एक्शन लीजिएगा। बट यस, आप जैसे भी जुलाई मंथ में ऑपरेट करेंगे, जो भी जिस भी फील्ड में, आप उसको अचीव ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा मैसेज है यूनिवर्स का, आपको इसको भी कंसिडर करना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। आई होप आप अभी तक रीडिंग के साथ बने हुए हैं और आपने कहीं से स्किप नहीं किया, अदरवाइज़ आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिस कर दी होंगी, इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो थ्रू आउट द रीडिंग आपको मिलते रहते हैं वो भी मिस किए होंगे अगर आपने स्किप की होगी तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप स्किप कर करके देख रहे हैं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर देंगे। तो आपको पूरी रीडिंग कंप्लीट देखनी चाहिए, उसी से आपको एक एक मैसेज जो होगा, कई बार ज़रूरी नहीं है बिटवीन द वर्ड्स, अगर आपने ये टर्म सुनी हो तो बिटवीन द वर्ड्स भी काफ़ी कुछ समझ आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग कार्ड, क्या टाइमिंग दे रही है यूनिवर्स हमें विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, दैट मीन्स इसी मंथ में, ठीक है। तो आपकी जो भी पॉसिबल सिचुएशंस हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव तो एक दो ही आई हैं जिसमें हार्ट ब्रेकेज दिखा, अदरवाइज़ मैक्सिमम आपके लिए पॉजिटिव ही थी, ठीक है। बहुत रेयर साइंस ऐसे आए हैं जुलाई मंथ में जिनकी कंप्लीट रीडिंग ही पॉजिटिव गई है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सो बी रेडी, ठीक है। अपने एक्शंस को अच्छे से एनालाइज़ कीजिएगा, आपने जो भी आप सोल्यूशन सोच रहे हैं एक्शन लेने से पहले उसको एनालाइज़ कीजिएगा, अपने आप को पूरा इक्विप्ड कीजिए हर तरह की स्किल से किसी भी सोल्यूशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तभी एक्शन लीजिए और आप रिजल्ट्स जो हैं वो विद इन द फ्यू नेक्स्ट वीक्स देखेंगे, ठीक है गाइस। तो ये रीडिंग थी जेमिनी साइन की जुलाई मंथ के लिए। तो गाइस अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपके साथ रेजोनेट की है, कितने % रेजोनेट की है वो भी बताइएगा, कौन सा ऐसा सेक्शन था जो आपके साथ रेजोनेट नहीं किया वो बता सकते हैं, कोई फीडबैक देना चाहें वो दे सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं हमेशा ओपन रहता हूँ सजेशंस और फीडबैक्स के लिए, ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खुद को हर स्टेप पर इम्प्रूव करते रहना, और हर इंसान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनके भी काम आ सके रीडिंग, अगर वो भी जेमिनी साइन प्रोमिनेंट अपने चार्ट में रखते हैं तो, ठीक है। थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल दीज पॉजिटिव सिचुएशंस अबाउट टू अकर। कंग्रेचुलेशंस, बाय बाय।